औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं बशीर शेख आपका हिंदनामा में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम 18वें पारे के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें सूरह अल-मोमिनून, सूरह नूर, सूरह अल-फुरक़ान है। इस सूरतों में हमारे आँख खोलने वाली, हमें अल्लाह की तरफ राग़िब करने वाली और अल्लाह की कुदरत को बताने वाली बातें हैं। नाज़रीन, कोई भी कौम में तब तक बदलाव नहीं आता जब तक कि वो अपने आप में बदलाव लाने के लिए कोशिश नहीं करती। अल्लाह ताला ने कई कौमों को कामयाबी के मौके अता किए, मगर उन्होंने अल्लाह की बात न मानी, इसलिए वो तबाह हो गए और उनके जगह अल्लाह ताला ने दूसरे कौमों को उठाया। ये सब जानने के लिए हमें कुरान को पढ़ना और समझना ज़रूरी है। तो आइए मैं जनाब तौफीक असलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें 18वें पारे के बारे में बताएँ। बिस्मिल्लाह। आज 18वें पारे के बारे में हम जानेंगे। इसमें 3 सूरतें हैं। अल-मोमिनून है जिसमें 1 से लेकर 118 आयतें हैं। सूरह नूर है जिसकी 101 से लेकर 64 आयतें हैं और सूरह फुरक़ान की 1 से लेकर 20 आयतें आ रही हैं। सबसे पहले सूरह अल-मोमिनून। मोमिनून जमा है मोमिन की। कामयाब हो गए यकीन लाने वाले, जो अपनी नमाजों में खशियत यानी आजिज़ी करते हैं, जो बेहुदा बातों से दूर रहते हैं, ज़कात के अमल पे पैरा हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और वो सिर्फ अपनी बीवियों के पास जाते हैं और जो उनकी मिल्कियत में है, ऐसा करने में उन पर कोई मलामत नहीं है। इससे आगे जो बढ़े तो वही हद से बढ़ने वाला है। अपनी अमानत व अहद का वो पास रखते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं और ये विरासत में फिरदौस पाने वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इंसान को हमने मुख्तलिफ मरहले से पैदा किया, यानी मिट्टी से, फिर नुतफ़े से, फिर वो सूरत वाली और गैर सूरत वाली बोटी से, और फिर उसे बच्चा बनाकर निकाला और बड़ा आदमी बना दिया। हम उसे इसी तरीके से दोबारा उठाने वाले हैं। हमने पानी बरसाया, उसके ज़रिए से बागात आ गए और जैतून का तेल भी आया जो आदमी खाता भी है, सालन में भी इस्तेमाल करता है, और जानवर जिससे तुम दूध भी पीते हो, गोश्त भी खाते हो और उस पर सवारी भी करते हो। फिर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि उन्होंने लोगों को दावत दी कि खुदा की इबादत करो, तो लोगों ने उनको झुटला दिया। अल्लाह ने कहा कि तुम कश्ती बना लो और उसमें दो जोड़े रख लो। अल्लाह ने उनको बचा लिया और बाकी सबको जो है डुबो दिया। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने दूसरी कौम उठाई, उनके पास रसूल आए, सरदारों ने उनका इनकार कर दिया अल्लाह की इबादत का और रसूलों का, और उन्होंने कहा कि हम मरने के बाद उठाए जाएंगे, नामुमकिन है, हाता इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। यही कुछ ज़िंदगी है जो यहाँ है। रसूलों ने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने एक धमाका भेजा और उसके वजह से वो भूसा बन के रह गए। इसके बाद फिर दूसरी कौम आई, और जब आज़ाब की घड़ी आती है तो वह आगे पीछे बिल्कुल नहीं होती। इसके बाद पे दर पे रसूल हमने भेजे, सब को झुटलाया गया और सब पे अजाब आया, सबका इतिहास बन गया, दूर हुए ईमान न लाने वाले। इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून को भेजा, उनको भी झुटलाया गया और क्या हुआ, पूरी कौम जो है हलाक होकर रह गई। मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, एक निशानी बनाया, उनको एक ऊंची जगह पे रखा जहाँ चश्मे भी थे। इन लोगों ने किताब के टुकड़े टुकड़े कर दिया, हर गिरोह को जो मिला उसको लेकर वो इतरा रहा है। क्या वो समझते हैं कि हम ये माल और ये बेटे और भलाई देने में उनको सबकत कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हम सब ये कुछ एक आजमाइश के लिए उन्हें दे रहे हैं। जो अल्लाह से डरते हैं, ईमान लाते हैं, शिर्क से बचते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उनके दिल डरते हुए रहते हैं, तो ये भलाइयों में सबकत करने वाले लोग हैं और यही कामयाब भी होने वाले हैं। दूसरे लोगों ने आयत को सुना और उसका इनकार किया, ऐसा सुना जैसे कि कोई कहानी सुनी जाती है अल्लाह की बात को। क्या इन्होंने रसूल को पहचाना नहीं जो इसको झुटला दिया? हालांकि वो पहचानते थे। कहते हैं ये दीवाना है, हालांकि हक उनके पास आ गया है जो इन्हें पसंद नहीं है। अगर हक इनके ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे तो ज़मीन और आसमान में फसाद फैल जाएगा। अगर हम इनकी जो है तकलीफ को दूर कर दें तो ये और ज़्यादा सरकशी करने लगते हैं। वही तो है जिसने तुम्हें कान, आँख और दिल दिए हैं, लेकिन तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। उसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और वही तुम्हें जमा करने वाला है।
उसी ने जिंदगी दी, उसी ने मौत दी, रात और दिन का फेर रखा। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? पहले जैसे लोगों का इनका भी कहना है क्या हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, तो क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे? जमीन और जो कुछ इसमें है किसका है? पूछो उनसे, कहेंगे अल्लाह का। पूछो सातों आसमान और अर्श किसका है? कहेंगे अल्लाह का। उनसे पूछो किसका है अर्श और किसकी है ये बादशाही, तो वो गवाही देंगे कि ये अल्लाह तबारक तआला की है। पूछो कि कौन पनाह लेता है, पनाह देता है और पनाह लेता नहीं, तो वो कहेंगे कि अल्लाह। फिर उनसे कहो फिर तुम कहाँ बह के जा रहे हो? अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया और न उसके साथ कोई दूसरा खुदा ही है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी पैदा की हुई चीजें ले जाता और वो एक दूसरे पर चढ़ाते। पाक है अल्लाह इन बातों से। कह दो मेरे रब अगर तू दिखा दे मेरे सामने कुछ वादे जो इनको कर रहा है तो मुझे जालिमों में शामिल न कर। बुराई को अच्छाई से दफा करो। अल्लाह तबारक ताला शैतान के हमलों से मुझे बचा ले और मैं तेरी ही पनाह लेता हूँ कि वो मेरे करीब भी आ जाए। जब किसी की मौत आ जाती है तो वो कहता है कि मुझे वापस भेज दे ताकि मैं अच्छे अमल करूं जैसे अब तक न कर सका। बस ये उसके मुंह की बातें हैं, वरना वो ऐसा करने वाला नहीं है और इसके दोबारा उठने तक एक बरज़ख का वक्त है। जब सूर फूंका जाएगा तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तराजू जिसका भारी होगा वो मनपसंद ऐश में रहेगा, फलाह पाएगा, और जिसका हल्का होगा उसको नाकामी मिलेगी। जब मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम झुटलाते थे, कहेंगे हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी, हम गुमराह थे, ऐ हमारे रब अब हमें निकाल यहाँ से। अगर फिर से ऐसा करें तो बेशक हम जालिम होंगे। कहा जाएगा पड़े रहो इसी में और मुझसे बात न करो। दूसरा गिरोह कहता है कि ऐ हमारे रब हम ईमान लाए, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम कर, तू बड़ा रहम करने वाला है। कितने दिन तुम दुनिया में रहे? जब उनसे पूछा जाएगा तो बताएंगे बस थोड़ी देर। क्या तुमने समझा हमने तुम्हें फुजुल पैदा किया है और तुम्हें हमारे पास लौट कर आना नहीं है? कह दो मेरे रब मग़फ़िरत फरमा, रहम फरमा, बेशक तो रहम फरमाने वालों में है। तो यहाँ पर ये सूरह अल-मोमिनून ख़त्म होती है। अब सूरह नूर है, नूर यानी रोशनी। ये सूरत नाजिल की गई है और इसके अहकाम तुम पर फ़र्ज किए गए हैं। जानी मर्द और जानी औरत को 100 कोड़े मारो, रहम न दिखाओ और सज़ा देते वक्त तुम में से एक गिरोह मौजूद रहे। जानी मर्द जानी औरत से शादी करें या मुशरिका से, और जानी औरत जानी मर्द से शादी करें या किसी मुशरिक से, मोमिनों पर यह हराम है। तोहमत लगाने वाले जो पाक औरतों पर तोहमत लगाएं 4 गवाह ले आएं, अगर न लाएं तो उनको 80 कोड़े मारो और फिर कभी उनकी गवाही को कबूल न करो। अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह करें तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तुम में से कोई अपनी बीवियों पे अगर तोहमत लगाए और अपने सिवा कोई गवाह न रखता हो तो 4 बार अल्लाह का नाम लेकर गवाही दे कि वो सच्चा है और 5वीं बार कहे कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। और औरत इससे इस तरह बच सकती है कि वो अल्लाह की कसम खाकर 4 बार कहे कि ये शख्स झूठा है और 5वीं बार कहे कि अगर ये सच्चा है तो अल्लाह का गज़ब हो मुझ पर। ये जो अब दूसरे किस्से की तरफ है, ये जो बोहतान घड़ लाए हैं ये तुम्ही में का एक टोला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जो इल्ज़ाम लगाया था उसकी तरफ इशारा है। इसे शर न समझो, ये खैर है। इसमें जितना हिस्सा जिसने लिया उतना गुनाह जो है समेटा, और जिसने बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए अज़ाब अज़ीम है। जब उन्होंने सुना तो मोमिन मर्द और औरतों ने खुद अपने आप से अच्छा क्यों न गुमान किया और कहते थे ये खुला बोहतान है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर क्यों न लाएं 4 गवाह। अब ये अल्लाह की नज़र में झूठे हैं। तुम्हारी एक ज़बान दूसरी ज़बान तक ये बातें तुम्हारे मुंह से लिए चली जा रही थीं जिसका इल्म तुम्हें नहीं था। तुम इसे एक हल्की बात समझ रहे थे और अल्लाह के पास एक बड़ी बात थी। क्यों न तुमने जब इसको सुना तो कहा कि ऐसी बातों में हम नहीं पड़ते, या कह दो कि अल्लाह पाक है, ये तो बोहतान अजीम है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा ऐसा कभी न करना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान की पैरवी न करो, वो तुम्हें फहश और गुनाह की बातों की तरफ बुलाता है। अल्लाह की रहमत और फजल न होती तुम पर तो तुम्हें कोई पाक न हो सकता था, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है पाकीज़गी अता करता है।
अगर बोहतान लगाने वालों पर, जो भी लोग हैं वो अगर अच्छी ख़ानदानी औरतों पर बोहतान लगाएं तो उन पर लानत है, और गंदे मर्द गंदे औरतों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ऐ यकीन करने वालों, अपने घरों में के बग़ैर अगर कहीं तुम्हारा जाना हो तो बग़ैर इजाज़त उस घर में दाखिल न हो जब तक कि तुम्हें इजाज़त न मिले और तुम सलाम न कर लो, और अगर तुम्हें इजाज़त न मिले तो हरगिज़ उसमें दाखिल न होना, और वापस हो जाने के लिए कहे तो तुम वापस हो जाना। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसा ऑफिस वगैरह है जहाँ घर के लोग नहीं रहते तो वहाँ तुम जा आ सकते हो। मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी कहो कि निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपनी जीनत न दिखाएं और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें। हाँ, तुम अपनी जीनत बता सकती हो, फिर तफसील से बताया गया है, अपने शौहरों को बता सकती हो, अपने बाप को, शौहरों के बाप को, अपने बेटों को, शौहरों के बेटों को, भाइयों को, भांजों को, भतीजों को, और जो ऐसे मर्द हैं जो कोई गर्ज नहीं रखते, या ऐसे बच्चे जो औरतों के राज से वाकिफ नहीं हैं, तो इनके सामने तुम अपनी जीनत बता सकती हो। लेकिन जो जीनत छुपी भी हो तुम्हारी पैरों में वगैरह, तो पैर जोर से मत बांधो कि वो घुंघरू वगैरह बच के लोगों को जो है मालूम हो जाए। इसके बाद कहा कि तुम में से जो यतीम हैं या बेवा हैं और बेनिकाह के रह गए हैं तो उनकी तरफ निकाह करो। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह तबारक ताला उन पे फजल फरमाएगा। जो गुलाम तुम्हारे पास आज़ाद होना चाहते हो और तुम उनके अंदर भलाई देखो तो लिखा पढ़ी उनके साथ करो, और कुछ माल भी अपना दे दो और जो है उन्हें आज़ाद करने की कोशिश करो। और जो बांदियाँ पाक रहना चाहती हैं और बदकारी नहीं करना चाहती हैं तो तुम ज़बरदस्ती उनसे बदकारी मत कराओ। हाँ, अगर कोई इसके बावजूद उनसे ज़बरदस्ती बदकारी कराए तो फिर वो बांदियाँ जो है गुनहगार नहीं हैं। फिर अल्लाह के नूर की मिसाल दी गई कि अल्लाह का नूर ऐसा है कि जो एक ताक में रखा गया है, एक चराग है, और चराग जो है कांच के हुबाब में रखा हुआ है, कांच में रखा गया है जो चमकदार सितारे की तरह चमकता है, और जैतून का तेल है जो इसे रोशनी दे रहा है, और तेल इतना चमकदार है कि अभी आग छुई भी नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चमकदार बन गया है। नूर पर नूर है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर से जो है नवाज देता है। और अल्लाह के लिए अच्छी और बुलंद मस्जिदें बनाओ और दिन और रात उसमें तस्बीह और हम्द करो। जो लोग ताजिर हैं उनकी तिजारत उन्हें अल्लाह के नमाज से कभी नहीं रोकती, और वो डरते रहते हैं कि जो क़यामत आने वाली है जहाँ आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और दिल जो है ऊपर आएंगे, इससे वो डरते हैं और नमाज को कायम करते हैं। और जिन लोगों ने इनकार किया है उनकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे शराब, मेरा चिका कहते हैं हिंदी में, कि रेत की ज़मीन होती है, ऐसा लगता है वहाँ पानी है, और जब प्यासा उसके करीब जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, बस वो अल्लाह को वहाँ पर पाता है। और इनकी मिसाल ऐसी है जब जैसे समंदर की गहराई हो और मौज पर मौज छाई हुई हो और उसके ऊपर एक बादल छाया हुआ, बस अंधेरे पे अंधेरा, जैसे वहाँ नूर पे नूर था, या अंधेरे पे अंधेरा। अगर आदमी अपना हाथ भी निकाले तो वो उसको दिखाई न दे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे नूर से महरूम कर दे तो फिर उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं कि आसमान के जो परिंदे उड़ रहे हैं उसमें अल्लाह की निशानियां हैं, और बारिश के बरसने में और बिजली के चमकने में अगर वो चाहे तो तुम्हारी आंखें उड़ा ले जाए। फिर हमने पानी से सारे जानवर पैदा किए, उसमें से कुछ पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 पैरों पे चलते हैं और कुछ 4 पैरों पे चलते हैं। अल्लाह के फैसले को अगर कोई नहीं मानता तो न माने, अल्लाह का फैसला तो नाफिज होकर रहने वाला है। अल्लाह ने यकीन करने वालों से वादा किया है कि ज़मीन में जैसे खिलाफत पहलों को दी गई है उनको भी अल्लाह तबारक तआला क़ुव्वत देगा और वह अच्छी इबादत करेंगे और अल्लाह की नाशुक्री नहीं करेंगे। तुम्हारे जो गुलाम हैं और जो नाबालिग बच्चे हैं वो 3 वक्त तुमसे इजाज़त लेके तुम्हारे कमरे में आया करें, यानी फजर से पहले, जोहर के बाद जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, और ईशा के बाद। और जब ये बड़े हो जाएं तो जैसे बड़े
लोग इजाजत लेकर तुम्हारे कमरे में आते हैं, ऐसे ही वो भी आ जाएं। अगर कोई औरत बूढ़ी हो गई है और अब शादी से मायूस है, अगर वो अपनी चादर उठाकर रख दे यानी पर्दा न करे तो कोई बात नहीं है, उस पर गुनाह नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो पर्दा करे तो ये उसके लिए अच्छा है। अब अगर कोई नाबीना है, लंगड़ा है, बीमार है, तो वो जहां से चाहे खा सकता है। अपनी माँ के पास खा सकता है, अपने बाप के पास खा सकता है, खाला के पास खा सकता है, मुंह फूफी के पास खा सकता है, मामू के पास, चाचा के पास, दोस्त के पास, सारे रिश्तेदारों के नाम जो है बताए गए। फिर अकेले अकेले भी तुम खा सकते हो और मिलके भी दस्तरखान पर बैठकर खा सकते हो। इसके बाद बताया गया जब कोई इज्तिमाई काम हो, जंग हो या कहीं जाना है, तो उस वक्त जो अपने अमीर से इजाजत लेना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत से लेने की बात कही गई है। और कहा कि जो मुसलमान हैं, जो इताअत फरमाबरदार हैं, वो अल्लाह के रसूल की इजाजत के बगैर नहीं जाते, और जिनके दिलों में बीमारी है वो चुपके से निकल जाते हैं आहिस्ता से। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। तो यहाँ पर सूरह नूर खत्म हो गई। अब सूरह फुरकान की कुछ आयतें हमने ये फुरकान उतारा। फुरकान यानी अच्छे और बुरे में फर्क करने वाली चीज, फर्क करने वाली। अल्लाह ही के लिए बादशाही है। अल्लाह ने न किसी को बेटा बनाया है, न उसके बादशाही में कोई शरीक है। जो ऐसा करते हैं, तो जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करते हैं, तो उनसे पूछो कि उन्होंने क्या पैदा किया है, बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना फायदा पहुंचा सकते हैं, न जिला सकते हैं, न मार सकते हैं, न दोबारा जिंदा करके उठा सकते हैं। एक झूठ है जो घड़ रहे हैं, एक जुल्म है जो वो कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि ये रसूल कैसा है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके पास एक खजाना क्यों ना आया, या एक फरिश्ता इसके अर्दली में क्यों नहीं आया जो लोगों को इससे बचाता रहता था। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इससे बेहतर दे सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी आजमाइश कर रहा है, और ये ऐसा कहने वाले सब जहन्नम में जाएंगे। और दोज़ख जब इनको देखेगी, इनकार करने वालों को, तो ये दूर से ही उसकी चीख और पुकार और उसकी घबराहट से घबरा जाएंगे। और फिर जब उसमें दाखिल होंगे तो मौत को पुकारेंगे, तो उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बल्कि कई मौतों को तुम पुकारो। वो चाहेंगे, जन्नत में जाने वाले बहुत बेहतर जगह में होंगे, जो चाहेंगे उनको वहां मिलेगा। पहले जितने भी रसूल आए थे वो खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम सब्र करोगे? बेशक तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक